राजस्थान की 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में उभरती हुई दिख रही है। इसके संकेत हाल ही प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बयान में दिए। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की बीजेपी सरकार की मुख्य सलाहकारों में से एक है और उनकी सलाह के बिना मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिमंडल कोई भी फैसला नहीं कर रहा है। उनका ये बयान बता रहा है कि बीजेपी आला कमान ने प्रदेश की भाजपा सरकार को अस्थिर होने से बचाने के लिए वसुंधरा राजे के आगे फिर से एक बार घुटने टेक दिए और बीजेपी आला कमान के सिरमौर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लगता है भजन लाल के पंख काट दिए हैं। राधामोहन दास अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने बेहद बड़े स्पष्ट शब्दों में सवालों के जवाब में ये कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान में भाजपा की संपत्ति है और उनकी सलाह के बिना सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हर बड़े फैसले को करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल यानी मुख्यमंत्री भजनलाल उनको भरोसे में लेते हैं। जैसे ही राधामोहन दास अग्रवाल का ये बयान सामने आया, वैसे ही राजस्थान का वसुंधरा राजे गुट फिर से ताकतवर होकर न सिर्फ उभरा बल्कि प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्रियों में, उन मंत्रियों में जो वसुंधरा राजे के खिलाफ रहते आए हैं, उनमें खलबली भी बची। हुआ कुछ यूं कि वसुंधरा राजे ने अपनी दुर्गति देख, चूंकि उनको हाशिए पर फेंकने की कोशिश पिछले 5-7 साल से लगातार की जा रही थी और अब जब पानी सिर के ऊपर आता दिखा तो वसुंधरा राजे ने सीधी चुनौती दी और इस चुनौती के लिए उन्होंने राजस्थान की राजपूती परंपरा के मुताबिक इस डायलॉग का सहारा लिया कि सिर झुकाने से बेहतर सिर कटा देना बेहतर है। राजनीति के महीन खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके इस डायलॉग का अर्थ शायद जल्दी समझ गए और उन्होंने ताबड़तोड़ वसुंधरा राजे से 3 मुलाकातें कर डाली। जैसे ही दिल्ली में वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीसरी मुलाकात हुई, वैसे ही राजस्थान की बीजेपी राजनीति ने फिर एक बार करवट बदल ली और इस करवट के तहत ही राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार भी फिलवक्त टल गया है। अन्यथा उपचुनाव खत्म होते ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल प्रस्तावित था। अब जब राधामोहन दास अग्रवाल ने यह स्पष्ट कर ही दिया है कि वसुंधरा राजे एक प्रमुख नेता हैं और उनकी सलाह के बिना राजस्थान की सरकार कोई भी फैसला नहीं करती, तो दिल्ली से बीजेपी सूत्र ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि राजस्थान में प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार अब वसुंधरा राजे की हरी झंडी मिलने के बाद ही हो पाएगा। वैसे भी पूरा स्टेट और देश भर में जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि राजस्थान में भजनलाल की सरकार प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल फेल साबित हो रही है। प्रशासन पूरी तरह निरंकुश है और पुलिस समेत किसी भी विभाग पर न मुख्यमंत्री की पकड़ है और न ही मंत्री कोई ढंग का काम कर पा रहे हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि वो पिछली कांग्रेस सरकार को कोसकर अपना वक्त काट रहे हैं। हाल ही पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में भी भजनलाल सरकार ने बेहद किरकिरी कराई। उसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय भी इसमें कटघरे में खड़ा हुआ है। जैसे ही राधामोहन दास अग्रवाल का बयान आया, ठीक एक दिन बाद
राज्य सरकार ने उन ट्रेनी एसआईज को सस्पेंड कर दिया जो गिरफ्तार हो चुके थे, और इससे पहले, यानी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान आने से पहले, सरकार ने सभी मांग को दरकिनार करते हुए उन्हें जिलों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। सरकार के इस फैसले की कटु आलोचना हुई, इसके बावजूद सरकार ने उस फैसले को वापस नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे के ताकतवर होने का बयान आया, वैसे ही सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने उन ट्रेनी एसआईज को जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनको सस्पेंड करने का आदेश निकाल दिया। यह भजनलाल सरकार की प्रशासनिक अदूरदर्शिता और प्रशासनिक विफलता का सबसे ताजा प्रमाण है। इसके अलावा भांकरोटा दुर्घटना में भी भजनलाल सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है, क्योंकि जिस बस में यात्री जिंदा जल गए थे, उस बस मालिक ने अभी तक यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया है। जबकि देश का ट्रांसपोर्ट एक्ट यात्री वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों के टिकट पर बीमा का प्रावधान पिछले 30 साल से लागू किए हुए हैं, लेकिन किसी भी मीडिया ने और ना ही सरकार ने उस ट्रेवलर को, जो जिसकी ये बस थी, उसको अभी तक बुलाकर ये पूछा है कि आपने मरने वालों को मुआवजा क्यों नहीं दिया। क्या उनके टिकट जो उन्होंने खरीदे थे वो इंश्योर्ड थे? और अगर नहीं थे तो उस बस मालिक के खिलाफ एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल के प्रशासनिक विफलताओं की सूची बेहद लंबी है। अलबत्ता ये जरूर है कि पिछली 2 सरकारों की तरह उन्होंने भी गाल बजाते हुए लाखों करोड़ के एमओयू तो कर डाले, लेकिन जिस तरह पिछली सरकार उनको धरातल पर नहीं उतार पाई थी, वैसे ही तमाम बयानबाजी और रोजाना जनता को भरमाने वाले बयान देकर भी मुख्यमंत्री ये भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं कि ये जो एमओयू लाखों करोड़ के हुए हैं वो क्या धरातल पर उतर पाएंगे। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार के सिर पर सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे न सिर्फ सवार होती दिखाई दे रही हैं, बल्कि भजनलाल सरकार के मौजूदा निर्णयों में उनकी प्रमुख भूमिका भी पर्दे के पीछे बेहद सशक्त ढंग से अदा किया जाना माना जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।